अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और इस वीडियो में विंडोज़ 10 और 11 को मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका दिखाऊंगा। और जो हम इसको डाउनलोड करेंगे किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या अ, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड नहीं करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि ऑफिशियली आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है। और जब आप ये विंडो इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके ऊपर जो प्रॉपर अपडेट्स हैं वो आती रहेंगी और इसके लिए किसी भी किस्म की कोई एक्टिवेशन कीज़ वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें, इस तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, आप तक इंशाल्लाह सारी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। यूजुअली हम तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेके आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर स्टूडेंट लैपटॉप भी इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर भी इस्तेमाल करता है, तो ये विंडोज़ की तो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे डाउनलोड करना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग विंडोज़ 7 के ऊपर भी चल रहे हैं। उसकी जो विंडोज़ 7 की अपडेट्स माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म कर दी थी। अब यहाँ पे देखें, विंडोज़ 10 नो लॉन्गर रिसीव सपोर्ट आर फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स स्टार्टिंग अक्टूबर 14 2025 अक्टूबर के बाद जो है वो विंडो 10 की अपडेट्स भी वो माइक्रोसॉफ्ट बंद कर देगा। तो इसका मतलब है कि अब फ्यूचर जो है वो विंडो 11 का है और उसके ऊपर ही सारा कुछ चलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसके ऊपर, मैंने खुद इंस्टॉल की हुई है। और जहाँ तक बात है ऑफिशियली कि इसको एक बड़ा तगड़ा लैपटॉप या प्रोसेसर चाहिए होता है, तो ये आर्म से सिस्टम के ऊपर भी इंस्टॉल हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इवन के कोटोडू के ऊपर भी किया है। असल चीज़ होती है कि आप अगर अच्छी सी हार्ड डिस्क लगा लेते हैं, लैपटॉप में तो लगी होती है, यानी एसएसडी हार्ड जो है वो अगर लगा लेते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो बेहतरीन चलेगा। तो चलें डाउनलोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लिंक है आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल microsoft.com/eng-us/software-download/windows 11 यह है। तो बिल्कुल ऑफिशियल आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप आ जाए ज़रा इंस्टॉलेशन के ऊपर। ये एक उन्होंने खुद सॉफ्टवेयर भी दिया हुआ है छोटा सा, एक अगर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके ज़रिए आप विंडो को यूएसबी को बूटेबल भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं बताऊंगा, जस्ट डाउनलोड का तरीका बताऊंगा कि आप उसको कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी आईएसओ फाइल। यहाँ पे देखें तो मैं इसको रिफ़्रेश भी कर लूँ एक दफ़ा ताकि आप देख पाएँ सारा कुछ। डाउनलोड विंडोज़ 11 के ऊपर इस वक्त हैं, इस पेज के ऊपर हम। और यहाँ पे देखें डाउनलोड, ये टूल्स हैं, यानी बिफोर यू बिगन यूजिंग द मीडिया क्रिएशन टूल, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ज़रिए बूटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे द डाउनलोड विंडो 11 डिस्क इमेज होता है, आईएसओ फाइल होती और इसको आप फिर जो है वो बूटेबल बनाएंगे यूएसबी के ज़रिए, या आप डीवीडी के अंदर उसको ऐसे बना सकते हैं, फिर आप डीवीडी से और यूएसबी से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें भी किसी अलग सी वीडियो में शेयर कर देंगे। तब सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड करना है। यहाँ देखें विंडो 11 मल्टी एडिशन है, आईएसओ फॉर x64 बिट्स प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ करेंगे क्लिक और फिर हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखें इस वक्त नया पेज ओपन हो गया, हमने जस्ट डाउनलोड की। यहाँ से हम इसको करेंगे लैंग्वेज सेलेक्ट, तो हमें इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, इंग्लिश इंटरनेशनल है, यूएसए कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। यहाँ देखें x64 बिट डाउनलोड आ गया ऑप्शन, और यहाँ पे हम करेंगे। और ये लिंक वो कहते हैं कि 24 घंटे के लिए दस्तयाब होगा, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद जो है वो फिर एक्सपायर हो जाएगा, दोबारा से कर सकते हैं। हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा 64 बिट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें कि हमारी जो है वो डाउनलोड विंडो 11 और 24H2 ये इसका वर्जन है, और इंग्लिश लैंग्वेज x64 बेस आईएसओ फाइल। अब हम इसको कहीं रख लेते हैं फोल्डर के अंदर और वहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा दिस पीसी, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है जी, ये विंडो मैंने 11 पहले भी डाउनलोड करके रखी हुई है, लेकिन हम किसी फोल्डर के अंदर इसको रख लेते हैं और ताकि आप देखें कि भाई ये डाउनलोड भी होना शुरू हो गई है। और ज़्यादा बेहतर है कि मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही रख दूँ। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे देखें कि फाइल लोकेशन उसने ले ली है और स्टार्ट डाउनलोड। यहाँ पे देखें टोटल जो है वो 5.418 GB का ये डाटा है, यानी विंडो फाइल है, और इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगी। ये डिपेंड करती है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, और अगर स्पीड अच्छी हो तो आपकी ये 20-25 मिनट की, यानी अगर आपकी 2-4-6 MB तक भी डाउनलोड स्पीड आ रही है तो आप इसको जल्दी से कर लेंगे। अब इस फाइल को आप जो है वो करेंगे यूएसबी टूल में, और हम ज़रा यहाँ से वापस आते हैं कि वो जो विंडो मीडिया क्रिएशन टूल है वो भी हम देख लेते हैं। ये विंडो मीडिया क्रिएशन टूल है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप किसी भी सॉफ्टवेयर से इसको जो है वो बना सकते हैं। इवन के जो एक रिफस है सॉफ्टवेयर,
आप उसके ज़रिए भी इसको बना सकते हैं और यहाँ से भी आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है रिफर्स की, उससे ये छोटा-सा सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बूटेबल बना सकते हैं। आपको पता है कि जो विंडोज़ हैं वो बूटेबल बना के ही आप उसको यूएसबी को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो एक 400-500 रुपए की यूएसबी आपको मिल जाएगी। विंडोज़ के लिए आप उसको बूटेबल बना के रख लें, जब कभी भी मसला हो आप उसको जो है वो कर सकते हैं इस्तेमाल में, ठीक है? और यहाँ पे देखें, अगर आप साथ में थोड़ा-सा देख लें कि आपकी जो विंडोज़ से डाउनलोड करने के बाद आपने उसको कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपके पास आपने यूएसबी को इंसर्ट करना है यहाँ पे। मैं दिखा देता हूँ आपको वो भी। यूएसबी आप लगाएँगे तो वो शो हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद आपने सेलेक्ट के ऊपर जाना है और जो फ़ाइल है आपकी जहाँ पे भी पड़ी होगी वो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने डाउनलोड की हुई थी पहले से, मैं दिखा देता हूँ, बाकी मज़ीद प्रोसेस जो है वो आप खुद कीजिएगा यहाँ पे और इसके अंदर और फिर स्प्रेड सॉफ्टवेयर के अंदर और ये वाली विंडो इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी और उसके बाद जैसे ये शो होगी मज़ीद डाटा शो हो जाएगा सारे का सारा इस विंडोज़ के ऊपर और आप फिर इसको स्टार्ट करके बना सकते हैं। ये तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो गया, वो एक अलग वीडियो भी हो जाएगी, उसके ऊपर बात कर लेंगे दोबारा से। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे देखें तो जो हमारी विंडो है वो डाउनलोड हो रही है और इस तरीके से आप कर सकते हैं विंडो 10 को डाउनलोड, 11 को डाउनलोड मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हम करते हैं विंडो 10 को डाउनलोड करने का तरीका। अब बारी है विंडो 10 को डाउनलोड करने की, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। चलें स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो पेज है वो हमने जो खोला हुआ है वो microsoft.com की वेबसाइट है और उसके ऊपर हमने देखा हुआ है ये जो लिंक है ये आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, जो लेटेस्ट यहाँ पे विंडो है वो विंडो 10 2022 है और वर्जन उसका है 22H यानी 22H2 है और ये जो 22 साथ में लिखा होता है ना ये साल होता है, ठीक है जी। और आगे आ जाए, अब करना क्या है, क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया आपने ये डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ये डाउनलोड करके रखी हुई है और वो यहाँ पे हमारे पास पड़ी है ये डेस्कटॉप के ऊपर विंडो मीडिया क्रिएशन टूल। जब डाउनलोड हो जाए तो आपने इसको रन कर देना है, यस कर देंगे। यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी और ये ऑफिशियली जो है वो आपके सामने सारा प्रोसेस होगा और आप देख रहे हैं कि हमने जो लिंक है वो भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर से उठाया है, यानी हम ऑफिशियली जो विंडोज़ 10 है वो भी विंडो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर रहे हैं। और जब आप इसको इस विंडो को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोई एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब तक माइक्रोसॉफ्ट की अपडेट्स आ रही हैं वो इस विंडो के ऊपर भी अप्लाई होती रहेंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, ये जो है वो लाइसेंस आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको जस्ट एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा वेट। इस वक्त हम आपको विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करने का तरीका बता रहे हैं। विंडो 11 को डाउनलोड करने का तरीका जो है वो हम आपको पिछली वीडियोस में इसी वीडियो के पहले हिस्से में बता चुके हैं। हमने अपग्रेड दिस पीसी नो नहीं करना, हमने यहाँ पे करना क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया यूएसबी फ्लैश ड्राइव डीवीडी या आईएसओ फाइल फॉर एन अदर पीसी, ताकि हम इसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे देखें कि लैंग्वेज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है और उसके बाद एडिशन विंडो 10 और आर्किटेक्चर 64 बिट ये विंडोज़ है और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। और अगर इसको हम चेंज भी करना चाहें यहाँ से तो इसको आप 34 बिट भी कर सकते हैं, 32 बिट, और अगर बोथ भी करना चाहें तो एक ही विंडो के अंदर वो दोनों आ जाएंगे। यानी जो विंडो डाउनलोड होगी वो 34 बिट के ऊपर भी 32 बिट के ऊपर भी हो जाएगी और 64 बिट के ऊपर भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये विंडोज़ 10, यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो फिर जो मेरे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक विंडो को डाउनलोड कर देगा। तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कि बोथ, यानी उसमें दोनों ही आ जाए। नेक्स्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी यूएसबी के अंदर इसको बनाना है या हमने इसको आईएसओ फाइल करनी है। तो हमने क्या करना, हम इसको आईएसओ फाइल के तौर पर डाउनलोड कर लेंगे ताकि बाद में हम इसके ऊपर चाहे यूएसबी के ऊपर बना लें चाहे हम इसको डीवीडी के ऊपर बना लें। तो नेक्स्ट करेंगे और अब हमने यहाँ पे लोकेशन दे देनी है इसको
और लोकेशन हम दे देते हैं डेस्कटॉप की फ़िलहाल, और इसको हम कर देते हैं सेव। और यहाँ पे देखें सेव या ISO फाइल के तौर पर सेव होगी और यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें कि अगर तो आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी है तो फिर ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये कम से कम भी 4 से 5 GB के दरमियान डाटा होता है एक विंडोज़ का, तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये विंडो आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर आपकी एक ISO फाइल पड़ी होगी, आप उसको फिर बाद में DVD के ऊपर बना लें बूटेबल, या आप उसको बना लें USB के ऊपर। तो मोस्टली जो बेहतरीन तरीका है वो USB के ऊपर ही है। वो मैं पिछली वीडियो जो विंडो 11 वाली है उसमें आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ कि आप ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स के ऊपर से जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना क्रिएशन टूल है USB बूटेबल बनाने के लिए वो भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो रिफस का सॉफ्टवेयर है 2-3 MB का वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं जो है वो अभी तक तो रिफस इस्तेमाल कर रहा हूँ और बेहतरीन है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी और डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है। ठीक है, कम से कम फिर भी घंटा काउंट आपका करीब इसके ऊपर लग जाएगा। तो होपफुली अब आपने देख लिया होगा कि जो विंडोज़ 10 और 11 को हमने ऑफिशियल वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट से किस तरह से डाउनलोड किया है। आप इसको फिर इंस्टॉल कीजिएगा, इसके ऊपर कोई एक्टिवेशन कीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो तमाम स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल के ऊपर आए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि ऐसी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।